तो गाइस जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। एंड दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ ये है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल, है ना। एमटीएनएल के नाम से सब लोग जानते हैं। इसमें क्या चीज़ें हो रखी हैं, क्या सारी बातें हो रखी हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, हो सकता है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है एंड 2 दिन से लगातार ये लोअर सर्किट पे जा रहा है। आगे क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट कैप सबसे पहले आप लोग देख लो कि 5,519 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत कम इसका छोटा सा मार्केट कैप है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव है। ठीक है, स्टॉक में कोई भी दम नहीं है राइट नाउ। ठीक है, बट कुछ इसमें न्यूज़ है, कुछ खबरें हैं जिसके कारण ये स्टॉक इतना भागा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ अभी रिजल्ट भी इसका आने वाला है, अराउंड अराउंड शायद 14 अगस्त के अराउंड अराउंड इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसमें अपर सर्किट इस तरीके से लगे हैं, हो सकता है इसमें फिर से लग जाए। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, सारी चीज़ें अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, पेयर्स कंपैरिजन ये आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा ये काम का है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये देखो। ठीक है, सेल्स की बात सबसे पहले अपन लोग कर लेते हैं, तो सेल्स में क्या हो रखा है इसका। ठीक है, सेल्स में आप लोग देखो, इसकी सेल्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीजिंग है, लेकिन आप लोग देखोगे तो स्टेडी ही है। ठीक है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज नहीं है, एक ही एक लेवल पर यहाँ पर चला जा रहा है। एक्सपेंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो कंपनी का खर्चा यहाँ पर कुछ बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, अदर इनकम पे बात कर लेते तो भाई अदर इनकम में भी ऐसी कुछ खास इनकम है नहीं, वे ज़्यादा से ज़्यादा वहीं के वहीं यहाँ पे डगमगा रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आप लोग यहाँ पर देख लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका नेगेटिव है, यानी कि कंपनी कुछ भी फायदा नहीं कमा रही है, कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो भाई क्या आप लोग का इसमें रुकना बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखी है। ठीक है, अपन लोग ये पूरी चीज़ें देखेंगे, पूरे इसका जवाब मैं आप लोग को दूंगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट में भी देख लो आप लोग, नेट प्रॉफिट भी इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी पूरी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, बीच में आधा मत छोड़ना। ठीक है, सेल्स की बात कर लें तो भाई सेल्स भी इसका देखो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, एक्सपेंस, कंपनी के एक्सपेंस थोड़े से कम हुए क्योंकि कंपनी का ऑपरेशन कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ही नहीं, इसका नेगेटिव है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ नेगेटिव है, नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव है। और आप लोग ये देखो भाई, ये नेगेटिव में तो है ही है, ये नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, जो कि है बिल्कुल भी बेकार बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेकार बात है। अब इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख सकते हो क्या, कि भाई अदर एसेट में भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर टोटल लायबिलिटी भी इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये स्टॉक इतना भागा क्यों। ठीक है, स्टॉक इतना भागा क्यों, ये जानने से पहले आप लोग ये देखिए कि स्टॉक करता क्या है। ठीक है, एमटीएनएल क्या करता है कि भाई देखो, सबसे पहली बात, बीएसएनएल का ऑपरेशन चलता है अपने इंडिया में। ठीक है, बीएसएनएल का ऑपरेशन चलता है अपने इंडिया में, एंड एमटीएनएल का ऑपरेशन चलता है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मुंबई में। दिल्ली और मुंबई में इन दोनों का ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन चलता है। ठीक है, उसके अलावा पूरे भारत में चलता है बीएसएनएल का ऑपरेशन। ठीक है, अब चूंकि एमटीएनएल बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो इसके चलते इसमें खबर आ रही थी कि भाई इसका क्या होने वाला है। सरकार इसके लिए बहुत सारे प्लान निकाल रही थी ताकि इनको रिवाइव कर सके। ठीक है, प्राइवेट ऑपरेटर्स कौन से हैं, देखो प्राइवेट पीयर्स कौन से, भारतीय एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, जो अपन लोग देखने को मिलता नहीं है, ये मेन मेन ऊपर के तीन ही हैं जो कि इसके कॉम्पिटिटर है। ठीक है, अब ये तीन पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर रखे थे, तो इसके चलते गवर्नमेंट सरकार इस पे काफी ज्यादा रिवाइवल प्लान्स लेकर के आ रही थी, बीएसएनएल और एमटीएनएल पे। ठीक है, तो अब खबर ये आ रही थी कि एमटीएनएल और बीएसएनएल का होगा मर्जर प्लान। ठीक है, बट मैं आप लोगों को इसके एक्चुअली न्यूज़ भी निकाल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, इसको सबसे पहले आप ये न्यूज़ पढ़ो, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द ऑपरेशन ऑफ हैंडिंग ओवर द ऑपरेशन ऑफ एमटीएनएल टू बीएसएनएल थ्रू एन एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग मर्जर रूट। ठीक है, अब देखो, चूंकि एमटीएनएल में बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई थी कंपनी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई जितने भी ऑपरेशन है एमटीएनएल के वो हम दे देते हैं बीएसएनएल को। ठीक है, हम लोग मर्जर नहीं कर रहे हैं क्योंकि एमटीएनएल पे बहुत ज़्यादा कर्जा है। ठीक है, आप लोग को कर्जा यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा कि भाई कंपनी के ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन, अर्निंग, डिविडेंड पे आउट, सेल्स एक्सपेंस, बोरोइंग्स, ये देखिए, ये देखिए रिजर्व्स में कंपनी के पूरे नेगेटिव रिजर्व्स हो रखे हैं। ठीक है, कंपनी के खाते में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है।
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इसने कितना रिटर्न निकाल करके दिया है, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ उस पर भी इसका नेगेटिव है, यानी कि कंपनी ने कुछ भी फायदा नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके चलते बीएसएनएल ने क्या बोला कि भाई, सरकार ने ये बोला कि भाई हम जो मर्जर करने वाले थे उसके लिए क्या होता, अच्छा अगर मर्जर हो जाता तो एमटीएनएल को सबसे पहले डीलिस्ट करना पड़ता, पर अब यहाँ पर डीलिस्ट नहीं होगी। एमटीएनएल का जितना ऑपरेशन है वो बीएसएनएल को दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि बीएसएनएल के जो मैनेजर्स होंगे वही एमटीएनएल को भी संभालेंगे। ये चीज काफी ज्यादा यस बैंक में भी हुई थी। आपको याद होगा कि यस बैंक के ऑपरेशंस को किन्होंने संभाला था, एसबीआई के ऑपरेटर्स ने, ठीक है, एसबीआई के मैनेजर्स ने संभाला था यस बैंक के ऑपरेशंस को, जब यस बैंक की हालत खराब हुई थी, ठीक है। वैसे ही कुछ एमटीएनएल के साथ भी सरकार ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस खबर के चलते चलते यहाँ पर थोड़ा सा शेयर प्राइस हमको देखने को मिला, ठीक है, बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली। वो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि भाई टाटा ग्रुप की क्या डील हुई है बीएसएनएल के साथ में, ठीक है। आप लोग सिंपल, मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया, आप लोग यहाँ करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। टाटा ग्रुप थ्रू इट्स फ्लैगशिप आईटी सर्विस फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि टीसीएस की जो कंपनी है टाटा की, ठीक है, ये बीएसएनएल के साथ मिलकर के प्लांट्स लगाने वाली है, ठीक है। In a substantial 15,000 crore agreement with BSNL, TCS is set to roll out a robust 4G network in India, यानी कि 4G नेटवर्क जो भारत में है वो BSNL टीसीएस के साथ में मिलकर के करने वाला है, ठीक है। तो टीसीएस का इन्वेस्टमेंट इसमें आने वाला है, इस कारण से इस चीज के चलते यहाँ पर हुआ है। अब एक और चीज इसमें न्यूज आई थी, वो भी मैं आप लोगों को निकाल करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये खबर आप देखोगे ना तो लॉन्ग टर्म में ये खबर एमटीएनएल की बहुत अच्छी है, क्योंकि एमटीएनएल में जितना भी इसमें इसने बॉन्ड्स ले रखे थे, तो उसमें जितने भी इसके ड्यूज हो रहे थे ना, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि जो कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा, है ना। एंड इस महीने की जो डील थी, इस महीने की जो इसकी किस्त आनी थी एमटीएनएल की, वो भी सरकार ने टाइमली पे कर दी है, ठीक है। यानी कि एमटीएनएल में लॉन्ग टर्म में एमटीएनएल काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है, मैं यहाँ पर भी ये चीज बोल रहा हूँ, कर सकती है, ठीक है। करेगी या नहीं ये तो भाई देखेंगे, आने वाला समय बताएगा, ठीक है। बट अभी शॉर्ट टर्म में इसने बहुत ज्यादा अच्छा इसमें रुझाव देखने को मिल गया, ठीक है। अब एमटीएनएल का रिजल्ट कब आने वाला है, एमटीएनएल का रिजल्ट आने वाला है 14 अगस्त को, ठीक है। आज है 31/7/2024, आप लोग नीचे देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी खबर पढ़ सकते हो कि एमटीएनएल के जो ऑपरेशन है वो भी ट्रांसफर टू बीएसएनएल एंड मोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट्स विल टेक प्लेस टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, ही सेड, ठीक है। इसके जितने भी एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। एक्चुअली में एमटीएनएल आगे जाकर के काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएगा, लेकिन अभी इसके साथ क्या करना है ये चीज देखो। अब देखो, काफी लोगों ने इसको यहाँ पर बाय किया होगा, काफी लोगों ने इसको यहाँ पर बाय किया, हमने करीबन इसको 51 के प्राइस पर बाय किया था, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पर कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली भाई 100 का जो एक लेवल था, वो इसका एक लेवल था, यहाँ पर सेल ऑफ होने वाला था, तो 50% 100% का प्रॉफिट हमको यहाँ पर मिल गया। बट यहाँ पर जितने लोग फंसे हुए हैं भाई, ये अभी अभी मैं आप लोगों को सीधी बात बता दूं कि इसका 61 के अराउंड अराउंड लेवल है, 65 तक तो ये गिरेगा, ठीक है। 65 तक तो ये गिरेगा, उसके पहले अगर इसका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट कुछ बहुत अच्छा आता है, एंड या फिर गवर्नमेंट कुछ बीच में आ जाती है, गवर्नमेंट कोई नया एक्शन ले लेती है, तो इसका फिर से इसका अपर सर्किट लग सकता है। बट वो डिपेंड करता है, अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर चीज़ यही होगी कि भाई जो छोटे इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर है, जिन पर इसका पैसा डाला हुआ है, जिन्होंने इसमें पैसा डाला हुआ है, तो वो भाई यहाँ से निकल जाए, ठीक है। वही ज्यादा सबसे अच्छी बात होने वाली है। जिन लोगों ने भाई 100 के लेवल पर ले लिया था, अब तो फंस चुके हो, निकल जाओ, वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आपकी कैपिटल जो है वो कम होती रहेगी, यानी कि कैपिटल को कम करने में कोई समझदारी की बात नहीं होती है। गिरते हुए स्टॉक को, जो कि फ्री फॉलिंग हो रहा है, खास करके पेनी स्टॉक है, लॉस मेकिंग कंपनी है पूरी तरीके से, फंडामेंटल्स जिसके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है, खबरों के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए मार्केट में। आपको सीधी बात बता दूं, खबरों के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैंने जो ट्रेड लिया था वो टेक्निकल के हिसाब से लिया था, अब वो आप लोगों को अभी नहीं आता होगा तो वो आप लोग उसमें मत घुसो, लेकिन खबरों के बेसिस पे शुरुआत में तो किसी को भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं 4 से 5 साल हो गए एक्सपीरियंस ट्रेडिंग करते हुए, तब भी मैं खबरों के बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी वो चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। अगर मुझे खबरों के बेसिस पे लेना होता तो भाई ये न्यूज़ जब की थी, मैं उसी टाइम पे, टाटा जब इन्वेस्ट करने को बोला था टाटा ने, मैं उसी टाइम पे खबर के बेसिस पे उठा लेता, ठीक है। खबर कब की है आप लोग देख सकते हो, 10 जून की, ठीक है। तो 10 जून के टाइम पे
स्टॉक कहाँ पर था आप लोग ये भी देख सकते हो। ठीक है, 10 जून के टाइम पे इधर पर था, यानी कि आप लोग 37 रुपया पे ही स्टॉक उठा सकते थे। ठीक है, लेकिन खबरों पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का आपको डायरेक्शन नहीं पता कि क्या करने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका होता है, बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कि आप लोग इस तरीके से ट्रेड करो। ठीक है, ऑलराइट। तो आपको इसी तरीके से अगर हेल्पफुल वीडियोस चाहिए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक्चुअली मैं पूरी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल के लिए एंड ऑनेस्ट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो या चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर सकते हो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। देखते रहो वीडियो, सीखते रहो एंड भाई प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर जो जो फंस चुके हैं छोटे छोटे क्वांटिटीज में स्टार्टिंग में मार्केट में घुसो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आप ऐसा मत समझो कि भाई ये मौका चला गया तो भाई मौका फिर से नहीं आएगा। मार्केट हजारों लाखों मौका रोज देता है एंड हमेशा देता रहेगा। ठीक है, बहुत मौके आएंगे, हजारों लाखों मौका आपको मिलेंगे अपने लाइफ टाइम में। अभी बहुत बड़ी जिंदगी है। ऑलराइट दोस्तों, अपने मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय सिया राम।